एहसन शाह वाले मामले पे आप क्या समझते हैं? मारा है पुलिस ने, मेरा मानना है, मैं ये समझता हूँ माना है और गलत की है। तो एहसन शाह की बीवी के साथ रिकॉर्डिंग थी कि पुलिस जब मैं ये कहता हूँ कि एहसन शाह को गलत मारा, इसका मतलब ये नहीं कि एहसन शाह ठीक था, ना ये मतलब है कि बेलाज टीपू ठीक था। आपने कभी सोचा कि बेलाज और एहसन का ताल्लुक कैसे बना? गिटियां खेड़ते सन, कंचे खेड़ते सन बचपन में, एक स्कूले पढ़ते सन। नहीं, ये एहसन शाह भी बैरून मुल्क पढ़ता रहा, कोई नहीं पढ़ता रहा। बिल्कुल ऐसी कि प्लेग्राउंड इकट्ठा था, हॉस्टल में इकट्ठे रहते, नहीं, तो फिर क्या साइंस थी? बता दें, खुद बता दें सर। जो भी साइंस थी इतनी घटिया कि बताते हुए भी शर्म आती है। एक बात बताए, पुत्र होवे टीपू ट्रक वाले दा, जिसके करीब आने के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी की क्रॉस करनी पड़ती हैं, और वो उसका दिल यूं करके जीत लेता है फेसबुक से। फिर यारी ऐसी लग जाती है कि अपने भाइयों को कहता है एहसन ज्यादा मतलब मैं ही है। वो जो फेसबुक आपने सर किया ना, सर ब्रीच, मैं समझ गया। सिक्योरिटी लेयर्स ब्रीच होती हैं, पूरी सिक्योरिटी सारा स्टाफ वही मौजूद है, वो जिसको बचाना था वो घर चला गया, कमरे, वो अल्लाह के पास कमरे की दोस्त। सर पता नहीं क्या क्या था। ये बड़ा बदकुमाश आदमी था ये एहसन शाह जो है। सर दुबई के मामला, मैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता, पुलिस से जाके कभी पूछा तो सही। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इनकाउंटर में मारा जाना चाहिए था, इसको गलत मारा है, इनकी दोस्ती गलत थी, इसकी मुखबरी गलत थी, ये गलत पर गलत इवेंचुअली गलतान हो गया। गलत से कहानी चली थी, गलतान पर आकर खत्म हो गई है, और अभी भी आगे और बहुत सारे गलतान होंगे। अच्छा, ये सब क्राइम स्टोरीज आप करते हैं, खबरें आपके पास बड़ी होंगी। कच्चे के डाकुओं के ऑपरेशन के दौरान अभी को 25 एहलकार नीचे उतरे हैं गाड़ी से, इसमें कितनी सच्चाई है? आपके पास क्या खबर है? खबर यह है कि जी वो बिल्कुल उतरे हैं, लेकिन पुलिस ने उसको क्या, नहीं जी नहीं, साड़ा तो नहीं, साड़ा तो कुछ नहीं है। वो किसी ने क्या, अम्मा नहीं अम्मा नंगी हो रही हैं, उन्होंने क्या किडा फलाना है कि भाई आपने तो ये बताया कि खराबी हो रही है ना, साम लो। अगला गुस्सा कर गया। सर मुझे एक बात बताएं, जब आपको पता होगा, सर मैं ऐसे SHOs को जानता हूं जो हवस के मौसम में कच्चे में बीमारी के शिकार हो जाते हैं, और पता है डाकू चारों तरफ है, वो फोन कर करके तरले करके बैकअप मंगवा रहे होते हैं। सर बैकअप नहीं आता। मैं आई डोंट वांट टू डिसहार्ट माय फोर्स, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे कोई कहे कि कच्चे जाके ड्यूटी करनी में जाना, खास तौर पे उन सिचुएशंस में जब मुझे पता है एज ए जर्नलिस्ट कि मेरे तो इदारे ने भी पीछे नहीं आता। ये मैं एक मिसाल दे के बात कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ वहां। वज़ीर दाखिला साहब कह रहे थे ये तो एक SHO की मार है। नहीं, वो उन्होंने कहा था उनके बारे में, बलूचिस्तान वालों के बारे में। नहीं, इधर भी कच्चे के हवाले से भी सवाल हुआ तो फिर उनका SHO कोई बेली ऐसा होगा जो टार्जन भी होगा। सर मैं तो नहीं ऐसा कुछ जानता है, ऐसा SHO जो स्टील बॉडी हो। मुझे सिर्फ इतना पता है सर कि जब भी फोर्सेस रिट ऑफ लॉ कायम करती हैं वो एक डिसिप्लिन मैनर में होती है, डिसिप्लिन के बगैर नहीं हो सकती। सादा बात करूंगा, मोटी बात करूंगा, इसको समझ लीजिएगा, कच्चे में पुलिस डिसिप्लिन में नहीं है, और उस डिसिप्लिन के नतीजे में जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो किसी साहब की जेब का नुकसान, वो जेब ताकतवर। डाकू अपने YouTube चैनल्स बनाकर लोगों के सब्सक्राइब्स ले रहे हैं। हाँ तो ठीक, और ये भी बता रहे हैं कि अगर आप बाइक पे इस तरफ आते हैं तो पैसे इतने जमा करके आए ताकि फौरन बाजियाब हो जाए। हाँ फौरन बात, वो पूरा बता भी नहीं और रहे दसो। अपने आप से बचने के लिए। ये सर क्या है? सर मरना चाहिए। ये सीरियस। ओए डुब मरो जालमो, डुब मरो। हमारे इदारे बैठे हुए हैं। कि तुम ये अभी ये बात होगी ना, एडा लंबा लेतर लेके या तेरे लिए टोरान या मेरे लिए आ जाऊंगा। सुन ला तू भी कल काट तू ला के दलासा विखाना पे, तो मैं विखा रहा हूँ, लेकिन उधर नहीं रुके। फिर हमारा क्या, वो सब्सक्राइबर। सर मैं अब यही तो अजाब है ना यार, ये जो बोले रहे उसको बंदा बना दो। तो यार रिट कहाँ गई? हम तो वही बात कर रहे हैं ना कि वो सरेआम अपना प्रचार किए जा रहे हैं। इट की बात कर रहे हो या रिट की बात कर रहे हो? मैं रिट की बात। अच्छा मैंने समझा इट की बात। अगर तो इट की कर रहे हो तो वो दीवार में चुन दी गई। अच्छा मियां साहब, अगर उनका चैनल सब्सक्राइब लोग करते जाएंगे, वो मोनेटाइज हो जाएंगे, तो पैसे तो उन्होंने बैंक से लेने हैं ना, तो वहां वो पकड़े जाएंगे। आपको किसने कहा उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है?
उनके बैंक अकाउंट है? सारा कुछ है भाई। और भाई आप कच्चे होके नहीं आए, मैं कच्चे होके आया हूं जनाब। वो प्रो मैक्स लेवल है। कौन से वाला? प्रो मैक्स। वो प्रो मैक्स लेवल है भाई। सर आप उनकी, आपके पास पहली बात क्या है? भाई बिजली बंद कर दो। खाना उन्होंने पहली बार। अरे मजे की बात बताऊं, कच्चे को बिजली चाहिए ही नहीं है। और भाई कच्चा सोलर पे है पूरा। कच्चा सोलर पे है? यस, डाकुओं के घर सोलर भाई सोलर पे है। ट्यूबवेल सोलर पे, डेरा सोलर। सर पूरा दिन उनका ट्यूबवेल चलता है, तो कोई जिम्मेदार रुको के चला के तो बिकाए। सर कनो तू निकल जाएगा, पूरा दिन ट्यूबवेल चलेगा। कच्चा पूरा सोलर पे है भाई। चले, आप कहते हैं बंदूकें कहां से जाते हैं, सोलर कहां से जाता है? सर उस जात का मिसाला और उस जात का जानवर। सर मैंने तो खाना खाया हुआ है। अच्छा, मैं तो नमक हरामी नहीं कर सकता। कच्चे के डाकुओं के साथ खाया मैंने, पुलिस के साथ भी हुआ है। मैं नमक हरामी। मैं इसको एक लाइटर नोट पर यह बात आपको बता रहा हूं भाई कि कच्चा बहुत एडवांस्ड है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने डिजिटल पे क्या काम शुरू किया। मैं पुलिस को कह रहा हूं कि डूब मरना चाहिए या कुछ कर लेना चाहिए। सर उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट क्या बनाई है, पूरी दुनिया को कैसे मैसेज दे रहे हैं कि कच्चा इज क्वाइट नॉर्मल। सर वहां मोटरसाइकिल रेसेस हो रही हैं, वहां पर एक बंदा मोटरसाइकिल के साइड पे पायदान के साथ लटका हुआ है, बंदर लटका होता है, बच्चा वो टिक 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 फाड़ के अगर मोटरसाइकिल के मीटर पे बैठा है, एक बंदा पीछे सामान पकड़ के बैठा है, और जनाब टिकटॉक वायरल हो रहे हैं और लोग उसको लाइक कर रहे हैं, उस पर कॉमेंट्स कर रहे हैं। सर वो उसको आपकी आंखों में कॉमन करके डाइजेस्ट करवाने में कामयाब हो रहे हैं। और यू मस्ट से थैंक्स टू आईडी उस्मान साहब, डॉक्टर उस्मान, बिकॉज उस्मान साहब ने पुलिस को डिजिटलाइज किया था। उन्होंने साहब तो ज्यादा रौला पाया जी सॉफ्ट इमेज, पुलिस का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करें, आप अच्छे अच्छे टिकटॉक्स बनाए। सारे पुलिस वाले लगे टिकटॉक पे, कच्चे वाले ने क्या हम क्यों ना लगे? अगर टिकटॉक पर और डिजिटल पर आकर सॉफ्ट इमेज बनता है तो हम अपना भी बनाते हैं। कच्चे का भी सॉफ्ट इमेज है ना, जो तक चुके नहीं गए। जो चुके गए वो तो जो चुके अगर राह पे जाने वाह पे रहीम यार खान में वो भी किसी के बेटे थे, वो जो। सर किसी को शर्म नहीं आ रही कि माए जनाजे उठा रही हैं। सर इशू सिर्फ एक है कि आपके पास इतना पैसा लगाते हैं, उसमें से इतना कच्चे में पहुंचता है, उसमें से जवान तक इतना पहुंचता है, और हालात यहां तक आ जाते हैं। मैं बड़ी तकलीफ से आपको बताऊं, मेरी जवानों ने खुद बताया, मैं इस बात का गवाह हूं कि सर ऑपरेशन के दिनों में रोटी नहीं पूरी मिलती। वो जो कहते हैं कोकड़ा काम रहा होता है। सर हालात ये है कि वो अपने यूनिफॉर्म नहीं पहन पाते सर, क्योंकि यूनिफॉर्म के बैजेस जो है रात में चमकते हैं, और दूर से वो निशाना लगाते हैं डाकू।